So, hello everyone. This is Sabeel Bhaiya back again with you in a C++ series for class 11th. So, how are you? कैसे हैं सारे लोग? So, today we will be starting with our next lesson, that is Boolean Logic. तो अभी तक नंबर सिस्टम किया था और आई हैव ऑल्सो पोस्टेड द असाइनमेंट ऑन नंबर सिस्टम ऑन डिस्कॉर्ड चैनल. तो आई होप मतलब आप लोगों ने डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लिया होगा. तो जिसने नहीं किया है डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. यू विल गेट द लिंक. तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो एंड इन द असाइनमेंट सेक्शन यू विल गेट द असाइनमेंट आल्सो. तो और कौन कौन है यहाँ पे? So Pavan is also here. Pavan is saying hello. Hello Pavan. How are you? So we are okay. Aranya is there. Okay. Scripted. What? Oh, hello Ananya. How are you? So today we are going to start with our next session, that is the Boolean logic, and we will discuss into it कि भाई क्या होता है Boolean logic वगैरह, क्या मतलब है इस चीज़ का, and why do we study this. So hello Anshi, how are you? तो 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी आ जाएं एंड देन वी विल मूव विद अवर टुडे सेशन. तो बाकी लोग कैसे हैं? सारे लोग मस्त? सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क. जो भी आपकी क्वेरीज हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. ओके. ओके, गुड वाइब्स. ठीक है. तो आई होप कि मतलब आप लोगों भी मतलब अब क्या है कि यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दी असाइनमेंट्स. तो वी विल गिव दी असाइनमेंट्स रेगुलरली. तो यू कैन ज्वाइन द डिस्कॉर्ड चैनल फॉर दैट. आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हो सारे लोग एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दोज असाइनमेंट्स. तो वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है. तो गूगल फॉर्म के थ्रू यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट्स. सिंपली आपको पीडीएफ मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम पे जो हमने अभी तक डिस्कस किया था पीछे की क्लासेस में. तो इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग, तो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज अगेन. तो वहाँ से आप वो कवर कर लीजिए एंड डू योर असाइनमेंट्स. एंड जो अच्छा असाइनमेंट करेगा डेफिनेटली वी विल सेंड देम सम गुडीज एंड ऑल. ओके. सो shall we start with our today's session? I hope we can start now. तो स्टार्ट करें फिर. यहाँ पे आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ओके. सो आई होप मतलब अभी तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है नंबर सिस्टम वगैरह में. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एंड इफ़ यू मतलब अगर आपको बाद में कोई डाउट आता है आफ्टर द सेशन और आफ्टर द क्लास, वी यू कैन आल्सो डिस्कस मी विद मी एनीथिंग इफ़ यू वांट ऑन द डिस्कॉर्ड चैनल. तो वहाँ पे इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग और अ सी प्लस प्लस कोर्स, सो यू कैन डिस्कस देयर. ठीक है. तो आई होप वी कैन स्टार्ट नाउ. ओके. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन. तो दिस इज अवर क्लास 4 और लेक्चर 4.
So we will be discussing about Boolean algebra and Boolean logic. तो उस चीज़ की बात करेंगे। तो दिस विल बी मतलब 2 लेक्चर होंगे इस चीज़ के ऊपर हमारे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट वी विल डाइव इनटू सी प्लस प्लस पार्ट। तो देन वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर इनटू सी प्लस प्लस। तो काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एटॉमिक प्लेस। तो सो ही इज सेइंग सर आई एम इन क्लास 6, कैन आई वॉच दिस tutorial? Okay, so this is for class, particularly for class 11th, and if you want to learn C++ or if you are starting with the coding, so you can start. Okay, fine. तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, इट्स अबाउट बुलियन लॉजिक। तो वी विल स्टार्ट विद अवर टुडे सेशन। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई बुलियन लॉजिक और वी कैन से बुलियन अलजेब्रा। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? ठीक है, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? कि देखो हम जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं, इन मैथ्स वी स्टडी अबाउट द अलजेब्रा। ठीक है, तो जैसे कि हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, लेट्स से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड देन वी हैव सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह के जो भी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, अगर ये सारे ऑपरेशन हम वेरिएबल्स के ऊपर कर रहे होते हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, तो ये सारे ऑपरेशन जब हम कर रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज अलजेब्रा। जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स पे कर रहे होते हैं, तो वी कॉल इट अलजेब्रा। ठीक है ये बात। तो उसी तरह से जब हम कोई भी ऑपरेशन बुलियन वेरिएबल्स के ऊपर कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा। सो दिस इज बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन ऑपरेशन, बुलियन वेरिएबल्स के ऊपर जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब ये चीज आती है कि भाई बुलियन अलजेब्रा तो ठीक है कि जो भी सारे मैथ वेरिएबल्स के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा। तो भैया बुलियन वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, तो बुलियन वेरिएबल स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है विच कैन टेक आइदर वैल्यू 0 और इट कैन टेक अ वैल्यू 1। ठीक है, तो जो बुलियन वेरिएबल होता है वो क्या करता है? either इट कैन टेक अ वैल्यू 0 और इट कैन हैव अ वैल्यू 1। तो लेट्स से मेरे पास एक बुलियन वेरिएबल है, तो लेट्स कॉल इट a। so it can either have a value 0 or it can either have a value 1। okay, सो आई होप दिस इज क्लियर कि भाई बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। सिंपली बुलियन अलजेब्रा क्या होता है कि इट इज द अलजेब्रा ऑफ बुलियन वेरिएबल्स। तो बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं? बुलियन वेरिएबल्स ये होते हैं कि इट कैन हैव अ वैल्यू इधर 0 और इट कैन हैव अ वैल्यू इधर 1। ठीक है, तो दिस वाज योर बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बुलियन अलजेब्रा। तो जो पहली टर्म है that we want to discuss is your Boolean expression। ठीक है, Boolean expression। ओके, तो Boolean expression क्या होता है?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बुलियन एक्सप्रेशन? ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई a प्लस बी प्लस सी इंटू डी। तो मैंने अगर ये लिखा और लेट से a की वैल्यू 2 है एंड b इज 3, c इज 4 एंड d इज लेट से 7, तो अगर मैं ये वैल्यू लिख दूंगा तो यू कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, सेम बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास क्या होता है? वी हैव बुलियन एक्सप्रेशंस। तो बुलियन एक्सप्रेशन सिंपली क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ it is the combination of boolean variable, boolean constants and boolean operators। ठीक है, तो जो चीज बुलियन वेरिएबल, बुलियन कांस्टेंट एंड बुलियन ऑपरेटर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो चीज हमें मिलती है दैट इज नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखी, लेट से a प्लस b, सो दीज थिंग, this a and b, they are known as operand। और यहां पे ये चीज क्या है? दिस इज योर ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज योर ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? ये एडिशन ऑपरेटर है। तो कोई भी a एंड b की वैल्यू अगर मैं दूंगा, तो लेट से इट इज 10 एंड दिस इज 20, तो दिस इज गोइंग टू बी 30 ओनली। तो एडिशन ऑपरेटर क्या करता है? सिंपली एड अप कर देता है। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास क्या होता है कि लेट्स लेट्स फर्स्ट सी कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। तो बुलियन वेरिएबल्स तो समझ आ गया। व्हाट आर बुलियन वेरिएबल्स? बुलियन वेरिएबल्स आर सिंपली द वेरिएबल्स व्हिच कैन हैव either वैल्यू 0 और 1। अब द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज बुलियन कांस्टेंट। तो लेट्स सी व्हाट इज बुलियन कांस्टेंट्स। तो बुलियन कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? बुलियन कांस्टेंट्स आर आइदर 0 और 1। तो 0 और 1 को ही हम क्या बोल रहे होते हैं? वी कॉल देम बुलियन कांस्टेंट्स। ठीक है ये बात? ओके, देन वी हैव then we have boolean operators। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास मैथ्स में ऑपरेटर होते हैं, फॉर एडिशन वी हैव प्लस ऑपरेटर एंड फॉर सब्ट्रैक्शन वी हैव माइनस ऑपरेटर, फॉर मल्टीप्लिकेशन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड फॉर डिवीजन वी हैव डिवीजन ऑपरेटर। सिमिलरली हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं, बुलियन ऑपरेशंस होते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है ये चीज? तो वी हैव बुलियन ऑपरेटर्स। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन हमारे पास कौन कौन से बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं। तो उससे पहले लेट मी डिस्कस वन मोर थिंग कि व्हाट इज ट्रूथ टेबल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रूथ टेबल? ठीक है, तो ये चीज समझते हैं। ओके, सो हाय पिनाकी, पिनाकी पी मोहंटी। ओके, सो ठीक है, तो ट्रूथ टेबल देखो क्या होता है। जैसे मैंने कोई भी एक्सप्रेशन लिखी, मैंने कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखी, भाई लेट से मैंने लिखा a प्लस बी, ये कोई लेट से बुलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे a एंड b आर बुलियन वेरिएबल्स, और इसको हम बाद में देखेंगे ये क्या है।
तो कोई भी एक्सप्रेशन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट, दैट इज ए एंड बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन की क्या क्या वैल्यूज होंगी, दैट इज डिफाइंड यूजिंग द ट्रुथ टेबल। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? यूजिंग द ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये चीज, इज दिस थिंग क्लियर? ट्रुथ टेबल क्या करता है? सिंपल, इट कंटेन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन एंड द इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, एक सिंपली हम टेबल बना देते हैं। तो एक, व्हाट इज ट्रुथ टेबल? इट इज सिंपली अ टेबल एंड इसके अंदर जो भी हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा ए एंड बी का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यूज होंगी, यहाँ पे लेट से ए और बी की, तो यहाँ पे क्या है, सारी बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। सो दिस इज व्हाई, दैट इज व्हाई वी यूज द ट्रुथ टेबल। Okay, so someone is asking, sir, what about Django course? So, for Django course, I guess that will be started in the later, मतलब बाद में कभी start होगा, तो you will be notified. ठीक है? Okay, Anshi is saying, good evening, sir, for joining late. That's fine, no issue, Anshi. सो देर इज वन मोस्ट, शिवाली खेरा, सर असाइनमेंट का लिंक शेयर कर देना, पहले भी नहीं हो पाया था, आपको बताया भी था बट आपका रिप्लाई। ओके, सो आई विल शेयर द असाइनमेंट लिंक। मैं शेयर कर दूंगा असाइनमेंट लिंक इन द चैट। तो आफ्टर द क्लास, मतलब लास्ट में शेयर कर दूंगा जब वाइंड अप कर रहे होंगे ना, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल शेयर द लिंक। ठीक है, और अदरवाइज यू कैन ज्वाइन दी डिस्कॉर्ड चैनल। तो वहां पे ना असाइनमेंट सेक्शन में आई हैव पोस्टेड एवरीथिंग, तो यू कैन गो एंड सी देयर, वहां पे भी आपको मिल जाएगा 11th क्लास वाला जो असाइनमेंट सेक्शन है, यू कैन गो एंड सी देयर, वहां पे लिंक वगैरह सब कुछ है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी बुलियन लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा वाली चीजें देख रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा, व्हाट आर बुलियन ऑपरेटर्स, व्हाट आर बुलियन वेरिएबल्स, दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? तो ट्रुथ टेबल इज सिंपली कि मतलब अगर मुझे कोई भी बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है, सो लेट्स से ए प्लस बी, ये कोई लेट से मेरे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस बुलियन फंक्शन और बुलियन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल इसलिए यूज करते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? सबको ये चीज क्लियर है? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। ठीक है, तो दिस वाज योर ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये चीज, तो लेट्स डिस्कस अबाउट बुलियन ऑपरेटर्स। बुलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बुलियन ऑपरेटर। द फर्स्ट ऑपरेटर दैट वी हैव इज योर और ऑपरेटर। ठीक है, वी कॉल इट और ऑपरेटर। सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट और ऑपरेटर? तो और ऑपरेटर का जो सिंबल होता है हमारे पास, तो सिंबल फॉर द और ऑपरेटर इज प्लस साइन। ठीक है, एंड तो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, ये चीज, तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इट एटलीस्ट नीड टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेट। इट एटलीस्ट नीड्स टू ऑपरेंड टू ऑपरेट। ठीक है, जैसे हमारे पास एडिशन होता है मैथ्स में, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2+, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, 2+ का कोई मतलब नहीं होता। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इफ वी वांट टू ऐड द
numbers using the plus operator, तो हमें at least उसको कितने नंबर देने पड़ेंगे? We need to give the two numbers at least, 2 and 3. तो अब क्या होगा? We can simply add them. तो उसी तरह से हमारे पास बुलियन ऑपरेटर्स में और ऑपरेटर इज योर बाइनरी ऑपरेटर. तो बाइनरी ऑपरेटर के लिए क्या होगा? वी नीड एटलीस्ट 2 बुलियन वेरिएबल्स. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से हमारे पास 2 बुलियन वेरिएबल्स हैं a एंड b. तो दिस इज योर और ऑपरेटर. दिस इज योर और ऑपरेटर. ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस और ऑपरेटर. इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ और. ठीक है. तो लेट्स से हमारे पास जो बुलियन वेरिएबल्स हैं a एंड b. तो हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं, देखो हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास टू वेरिएबल्स हैं तो आई कैन हैव द कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 हो सकता है. देन व्हाट आई कैन से कि भाई a 0 है एंड b इज 1 and another combination can be 1 0 and final one can be 1 1 कि भाई दोनों 1 है. तो I can have these number of combinations for two variables. तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं. ठीक है ये बात. तो if I have n variables तो I can have 2 raised to the power n combinations. ठीक है ये बात. तो आप लोग लिखकर बताओ मुझे चैट बॉक्स में कि भाई अगर मेरे पास 3 बुलियन वेरिएबल्स हैं, 3 बुलियन वेरिएबल्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे टोटल? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि अगर मेरे पास 3 बुलियन वेरिएबल्स हैं तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आई कैन हैव. फॉर 2 वेरिएबल्स वी हैव 4 कॉम्बिनेशंस एंड फॉर n वेरिएबल्स वी हैव 2 रेज़ टू द पावर n कॉम्बिनेशन. तो आप लोग बताओ कि अगर मेरे पास 3 बुलियन वेरिएबल्स आते हैं तो मेरे पास कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. लेट्स से मेरे पास अगर 3 वेरिएबल्स हैं a b एंड c, तो इसके मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. ओके, सावर इज सेइंग 8. ओके, सो ठीक बोला आपने, करेक्ट आंसर है. तो वी कैन हैव 2 रेज़ टू द पावर 3 कॉम्बिनेशंस. भाई 3 वेरिएबल्स हैं तो आई कैन हैव 2 रेज़ टू द पावर 3 कॉम्बिनेशन, दैट इज 8. तो इफ आई हैव लेट्स से 4 वेरिएबल्स और 5 वेरिएबल्स तो इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 5. तो अगर 5 वेरिएबल्स हैं तो इट विल बी 32 कॉम्बिनेशंस. तो करेक्ट है. ठीक है ये चीज. तो मैं इसको रब कर देता हूँ. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. तो प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई और की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो देखो और क्या करता है, अगर मैं दो वेरिएबल्स का और कर दूं, सो दिस इज योर और. तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? वी रीड इट लाइक ए और बी. दिस इज नॉट प्लस जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम वगैरह में पढ़ते हैं ना, ये वो चीज नहीं है. दिस इज द बुलियन ऑपरेटर. ये डिफरेंट चीज है. तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए और बी. तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और की? अगर हम दो वेरिएबल्स का और करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. तो लेट्स सी दिस कि भाई 0 और 0 अगर हम करेंगे तो इट विल बी 0. 0 और 1 विल बी 1. 1 और 0 विल बी 1. 1 एंड और 1 इज 1. तो यू कैन सी कि यहाँ पे if any of the variable is 1 then your final value is also 1. तो जो हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या हो जा रही है, देखो अगर यहाँ पे एक भी वेरिएबल
ए या बी, अगर ये 1 होता है तो हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ और। ठीक है ये चीज। तो 3 चीजें देखी हमने और के बारे में। तो और इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर, इट नीड्स एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड्स इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए। ठीक है, 2 वेरिएबल्स चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ और। ठीक है, तो नाउ लेट्स से अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स आते हैं, तो लेट्स मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर, पहले ए और बी के लिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी के लिए क्या करेंगे, आई विल राइट ए बी एंड दिस इज माय एक्सप्रेशन। तो ट्रुथ टेबल में 0 0 आ जाएगा, 0 1 1 0 1 1। तो व्हाट आई कैन राइट इज 0 और 0 इज 0, 0 और 1 इज 1, 1 और 0 इज 1, 1 और 1 इज 1। तो ये प्रॉपर्टीज ही होती हैं, सिंपल। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर ए और बी। ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू ए और बी है, तो दिस इज हाउ वी मेक द ट्रुथ टेबल फॉर ए और बी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको ये बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ यार आप लोग, मतलब अच्छे से बताया करो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस कि भाई वी वांट टू मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर ए और बी और सी। ठीक है, तो चलो ए और बी और सी के लिए हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, देयर आर 3 वेरिएबल्स। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आई विल हैव, 2 raised to the power 3, that is 8. Okay, and she is saying yes sir, clear, fine. ठीक है, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वी कैन हैव 8 कॉम्बिनेशंस। ओके, तो देखो अब लेट्स मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर दिस। हमारे पास क्या होगा, ए बी एंड सी। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 8। तो पहले मैं क्या करूंगा, आई विल राइट 4 zeros, है ना। 8 कॉम्बिनेशन है, तो आई विल राइट 4 zeros, और मैं उसके बाद क्या लिखूंगा, 4 ones लिख दूंगा। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे टू राइट इट। तो 0 0 1 1 0 0 1 1 and then we can have 0 1 0 1 0 1 0 1। तो देखो अब व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ट्रुथ टेबल फॉर दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर एक टाइम पे इट ओनली ऑपरेट्स ऑन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। सो शी इज सेइंग आंसर 1 इज 0 एंड 7 ones। हाँ ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे करेंगे। तो इसमें ये चीज समझना जरूरी है कि जो हमारे पास और ऑपरेटर होता है वो एट अ टाइम इट ऑपरेट्स ऑन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले वो क्या करेगा, इट विल कंप्यूट व्हाट इज ए और बी, और जब ये आंसर मुझे मिल जाएगा तो इट विल और इट विद सी। तो हमारे पास इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्या मिल जाएगा, विल गेट द आंसर फॉर दिस होल एक्सप्रेशन। तो जो तो हम कैसे करेंगे इसको, लेट्स फर्स्ट कंप्यूट ए और बी। तो दिस इज हाउ दिस एक्सप्रेशन इज कंप्यूटेड। पहले क्या होते हैं, 2 ऑपरेटर्स कंप्यूट होते हैं, फिर उसके साथ जो बाकी के होते हैं उसका और करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल राइट ए और बी। तो दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज 0, दिस इज विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 1 1 एंड 1। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, ए और बी मैंने निकाल लिया, आई विल और इट विद सी। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ए और बी और सी।
ठीक है, तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो वी कैन सी कि यहाँ पे अगर एक भी इनपुट 1 है, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 तो आंसर विल बी 1। ठीक है, ओके, सो ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको कि भाई तीन अगर वेरिएबल्स हैं तो हाउ हाउ यू विल मेक द ट्रूथ टेबल। ओके, तो दिस इज हाउ वी मेक द ट्रूथ टेबल फॉर थ्री वेरिएबल्स। ओके, so let us discuss the one more operator. Let's see the second operator that we have is your AND operator. AND operator. तो देखो जैसे हमारे पास और ऑपरेटर था वैसे ही हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है बुलियन अलजेब्रा के अंदर। तो सिंबल फॉर, तो आई विल यूज दी अनदर पेन। तो सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, वी यूज दी डॉट साइन। ठीक है, तो डॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट दी एंड ऑपरेशंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। तो अगर मुझे इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू अप्लाई दी एंड ऑपरेटर। सो दिस रिप्रेजेंट एंड ऑपरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है सबको ये चीज एंड ऑपरेटर वाली। तो एंड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द डॉट साइन। ठीक है, ओके, तो लेट्स मेक अ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड। प्रॉपर्टीज ऑफ एंड, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होंगी, लेट्स से आई हैव अ वेरिएबल ए एंड बी। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए एंड बी। ओके, तो दिस विल बी 0 एंड 0 इज योर 0। 0 एंड 1 क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। 1 एंड 0 क्या होता है, इट इज ऑल्सो 0। 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि अगर एक भी वैल्यू हमारे पास 0 होती है, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, if any of the input is 0, any of the input is 0, so final answer क्या हो जाएगा हमारा, it is going to be 0 only। ओके, अंशी ने भी करेक्ट आंसर दे दिया है, 0 0 1। ठीक है, गुड। So these are the properties of AND। तो can we make a truth table for अगर let's say मैंने बोला A and B and C, तो इस चीज के लिए ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो लेट्स सी, भाई यहाँ पे भी तीन वेरिएबल्स हैं तो वी कैन हैव एटलीस्ट टू, एट मैक्स कितने कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास, 2 raised to the power n कॉम्बिनेशन, दैट इज 2 raised to the power 3 which is nothing but 8। ठीक है, सो लेट्स मेक अ ट्रूथ टेबल। हमारे पास A है, देन वी हैव B, देन वी हैव C। तो 0 0 0 and then we have 1 1 1 1। तो
आई होप ये तो अब सबको बनाना आ गया होगा कि भाई कैसे लिखते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जल्दी से। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके गुड। सो तो यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, एट अ टाइम इट ऑपरेट्स ऑन ओनली टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, ए एंड बी होगा, एंड देन वी विल एंड दिस विद सी ओनली। ठीक है, ओके, अपोजिट ऑफ और, फाइन। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड व्हाट इज ए एंड B. So 0 and 0 is your 0. 0 and 0 is again 0. Then we have 0, 0. Then we have 0, 0. Then we have 1 and 1. अब क्या करेंगे? Then we will do A and B and C. तो A and B तो मैं निकाल चुका हूँ already. What I will do is I will simply end this expression with this. ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, सिंपली अब एंड कर दूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 1। तो ठीक है अंशी, दिस इज करेक्ट। ठीक है, आपने भी सही बोला कि 7 zeros होंगे एंड देन वी विल हैव 1, 1। ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक द ट्रुथ टेबल फॉर द एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, नाउ आई थिंक एंड ऑपरेटर इज क्लियर टू एवरीवन। एंड ऑपरेटर वाली चीज तो क्लियर है, सिंपल ही है काफी, जैसे और में किया था वही सिंपली एंड में कर दिया है भाई हमने। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलें, फिर इसके आगे देखें नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर इज योर नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर। ओके, अंशी इज सेइंग यस, फाइन। तो देखो, और ऑपरेटर था हमारे पास, और ऑपरेटर था, फिर हमारे पास एंड ऑपरेटर था, एंड दिस इज योर नॉट ऑपरेटर। so someone is asking sir please repeat। okay, so what you can do is के अभी तो it's not possible to repeat everything, so you can watch the video again। okay, ठीक है, once it is uploaded तो you can go through it once। ठीक है, काफी सिंपल सही है, तो समझ आ जाएगा, it's not a big deal। तो ठीक है, लेट्स डिस्कस व्हाट इज नॉट गेट, मतलब नॉट ऑपरेटर, सॉरी। सो नॉट ऑपरेटर देखो क्या होता है, इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, इट्स अ यूनरी ऑपरेटर। जैसे हमारे पास और एंड वर बाइनरी ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे नॉट क्या है, इट इज योर यूनरी ऑपरेटर। यस, इन्वर्टर, फाइन। तो यूनरी ऑपरेटर देखो क्या होते हैं, सिंपली हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, तो हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं यूनरी ऑपरेटर, देन वी हैव बाइनरी ऑपरेटर्स, एंड सिमिलरली वी हैव टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दे नीड एटलीस्ट वन वेरिएबल टू ऑपरेट, मतलब इन्हें सिर्फ वन वेरिएबल चाहिए तो उसी पे ही ऑपरेट करेंगे। एंड बाइनरी वेरिएबल्स ऑपरेट ऑन टू वेरिएबल्स, एंड सिमिलरली टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर भी जो है इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट नीड एटलीस्ट वन ऑपरेंट। इसको क्या चाहिए, सिर्फ एक ही ऑपरेंट चाहिए। इट ऑपरेट्स ऑन सिंगल बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अब जो सिंबल होता है नॉट का, तो सिंबल इज दिस, वी कॉल दिस कॉम्प्लीमेंट साइन। कॉम्प्लीमेंट साइन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से।
या तो आप कॉम्प्लीमेंट साइन यूज कर सकते हो, और व्हाट यू कैन राइट इज द बार. ओके, सो समवन इज सेइंग रिपीट इट. ओके, अगर यहाँ पे आपको डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, तो आई कैन रिपीट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉट ऑपरेटर. तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है? इट्स अ यूनरी ऑपरेटर. तो यूनरी ऑपरेटर मीन्स कि इट नीड्स एटलीस्ट वन वेरिएबल टू ऑपरेट. जैसे हमारे पास एडिशन के लिए हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, तो नॉट ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है. तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है? वो सिंगल वेरिएबल, सिंगल बुलियन वेरिएबल पे आप अप्लाई करते हो. और उसका सिंबल क्या होता है नॉट ऑपरेटर का? तो इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट साइन और बार. ठीक है, तो बार से आप रिप्रेजेंट करते हो. सो लेट्स सी कि हमारे पास हाउ डज नॉट ऑपरेटर वर्क्स. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, तो विल सी दी प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज. ओके, सो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं. तो वी हैव ए. तो क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है, तो उसको क्या चाहिए? सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए. तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए? हमारे पास जो बुलियन वेरिएबल्स होते हैं उनकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? दे कैन ईदर हैव 0 और इट कैन हैव 1. तो वी कैन राइट व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट और ए बार. ठीक है, इसको पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और इसको पढ़ते हैं ए बार. तो अगर 0 है तो दिस इज गोइंग टू बी 1. इट विल इन्वर्ट इट. तो 0 है तो 1 हो जाएगा, स्विच हो जाएगा. ठीक है, एंड 1 है तो इट इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉट. आई होप दिस इज क्लियर. नॉट वाली चीज सबको क्लियर है? ठीक है, तो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस. एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. अभी तक जो चीजें हमने देखी हैं उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. तो देखो, फॉर एग्जांपल आपको क्या किया हुआ है? यू हैव टू वेरीफाई. आपको वेरीफाई करना है. यू हैव टू वेरीफाई कि यू हैव टू वेरीफाई दिस एक्सप्रेशन a और एंड लेट्स से a एंड b इज इक्वल्स टू a. तो ये आपको वेरीफाई करना है. ठीक है, सो तो इसको वेरीफाई कैसे करना है? यूजिंग दी ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल बनानी है और फिर वेरीफाई करना है. तो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि भाई अगर कोई एक्सप्रेशन है और वो आपको वेरीफाई करनी है तो कैसे करते हैं. तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रूथ टेबल बनानी होती है, और इस एक्सप्रेशन के लिए कि भाई ए क्या है, ए के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली मैच दिस विद दिस. अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो वी से कि भाई दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट. तो यू हैव टू वेरीफाई दिस यूजिंग द ट्रूथ टेबल. तो आप लोग भी सॉल्व करो एंड आई विल सॉल्व इट. देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड वाली जो एक्सप्रेशन है LHS, उसमें टोटल कितने बुलियन वेरिएबल्स हैं? देयर आर 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो आई कैन हैव 2 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज 4 कॉम्बिनेशंस. भाई दो वेरिएबल हैं a एंड b. एक यहाँ पे a है एंड यहाँ पे b है. तो आई हैव 2 वेरिएबल्स. तो हमारे पास a हो जाएगा, b हो जाएगा, एंड I will simply write 0 0 0 1 1 0 and 1 1. ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ सिंपली. तो ये चीज मैंने लिख ली. अब देखो यहाँ पे जो ये लेफ्ट हैंड वाली एक्सप्रेशन है, इसमें क्या आ रहा है? एक टर्म है a एंड b. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आई हैव टू नो कि भाई a एंड b क्या है. तो ए एंड बी की प्रॉपर्टी हमें पता होती है सिंपली. 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1. अब मुझे सिंपली क्या करना है? अगर मैं इस ए एंड बी का और कर दूंगा, दिस इज योर और ऑपरेटर. ये चीज और हो रहा है किसके साथ? ए के साथ. तो मैं सिंपली क्या करूंगा? एक का और करूंगा. आई विल और ए विद ए एंड बी. ए एंड बी मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है एंड ए इज दिस.
तो आई विल सिंपली राइट 0 और 0 is your 0, 0 and 0 is your 0, 0 and 1 is 1, 1 and 1 is 1. तो यू कैन सी यहाँ पे जो a की वैल्यूज हैं वही वैल्यूज इस एक्सप्रेशन की भी आ रही हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स this expression is correct. So if I write a or a and b is equals to a, so we can say this expression is correct, ठीक है। तो ये सही एक्सप्रेशन है। दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई दी एनी ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है ये चीज, ओके। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है तो वी कैन वेरीफाई दोज एक्सप्रेशन। ओके, सो अंशी सेइंग सर प्लीज टेल प्रेसिडेंस ऑफ विच ऑपरेटर इज मोर। तो प्रेसिडेंस वाली चीज जो है ना अंशी, दैट वो चीज यहाँ पे नहीं आती है। प्रेसिडेंस वाली चीज वी विल बी डिस्कसिंग जब हम सी प्लस प्लस में ना ऑपरेटर्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे प्रेसिडेंस होता है। तो एज सच यहाँ पे प्रेसिडेंस नहीं है, ठीक है। तो वी विल सी कि भाई प्रेसिडेंस क्या होगा हर एक ऑपरेटर का, ठीक है। वी विल लुक इनटू इट लेटर ऑन। जब सी प्लस प्लस स्टार्ट करेंगे ना तो विल डिस्कस दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो वहां पे विल डिस्कस तो किस तरह से जो कंप्यूटर है वो प्रेसिडेंस देता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम कि भाई आप कैसे कंप्यूट कर रहे हो और मतलब कैसे काम कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो सी प्लस प्लस के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वी विल सी दी देयर प्रेसिडेंस ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो समवन इज आस्किंग I currently I'm in grade 6 but I'm making a game but I use C hash. Okay, that's cool. ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि भाई कोई भी एक्सप्रेशन है उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो ट्रूथ टेबल बना के वी कैन सिंपली वेरीफाई एनी ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। आप सिंपली कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे यू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स हैं, एंड उसके हिसाब से यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड यू मेक द ट्रूथ टेबल एंड यू कैन मैच इट कि भाई अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली चीजें अगर सेम आती हैं तो वी कैन से कि हमारा जो एक्सप्रेशन है इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे बुलियन ऑपरेटर्स वाली चीजें हमने देख ली। अब देखो यहाँ पे एक और एक टर्म आता है, एक टर्म आता है लॉजिकल। तो लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका मतलब क्या होता है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसका आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा, यस होगा या फिर नो होगा। मतलब यस और नो का, यस और नो ही उसका एक मतलब आंसर हो सकता है। या तो आप यस बोल सकते हो या नो बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिखा इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग नाउ, तो आप इसका जो आंसर है, लेट्स से ये जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर यस और नो में सिंपली दे सकते हो। भाई अगर बारिश हो रही है तो वी कैन से यस, अगर बारिश नहीं हो रही है तो वी कैन से नो। तो इस तरह की जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, दे आर नोन एज लॉजिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होती है ना ए और ए एंड बी, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो हमेशा या तो 0 होगा या फिर वो क्या होगा 1 होगा। तो 0 को हम एक और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 इज योर फॉल्स वैल्यू एंड दिस इज योर ट्रू वैल्यू, ठीक है। ठीक है, करेक्ट है अंशी। तो लॉजिकल वाली चीज समझ में आई कि भाई लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लॉजिकल। लॉजिकल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिसके जिसका जो आंसर है वो या तो यस होगा या फिर नो होगा, और वी कैन से आइदर 0 और 1।
जिसका अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो इसका जो कंप्लीट आंसर होगा ना, तो दिस इज गोइंग टू बी आइदर 0 और 1। तो वी कैन से इट इज ऑल्सो अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है ये बात। ओके सो अब देखो जो हमारे पास और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर परफॉर्म, यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, और ऑपरेटर जो होता है इट परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। ठीक है, लॉजिकल एडिशन। तो लॉजिकल एडिशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो एडिशन का रिजल्ट होगा इट विल बी आइदर 0 और इट विल बी 1। सिमिलरली हमारे पास जो एंड होता है इट परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, इट परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो ए एंड बी, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, इट विल बी आइदर 0 और 1। सिमिलरली जो हमारे पास नॉट होते हैं, नॉट ऑपरेटर, इट परफॉर्म लॉजिकल स्विचिंग, लॉजिकल स्विचिंग। ठीक है, अगर 0 है तो इट द आंसर इज गोइंग टू बी 1, और अगर 1 है तो आंसर इज गोइंग टू बी 0। तो जो आंसर है यहाँ पे वी कैन से, जो आंसर है हमारा वो या तो 0 हो रहा है या फिर 1 हो रहा है। तो वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, लॉजिकल एडिशन हो रहा है कि भाई एक वैल्यू में से, मतलब दो ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ट्रू होगा हमेशा, कि भाई या तो 0 होगा या 1 होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिकल स्विचिंग। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक जो चीजें हमने देखी हैं ये सबको क्लियर है? ओके ठीक है। तो लॉजिकल वाली चीज और जो प्रॉपर्टीज देखी, ऑपरेटर्स वगैरह हमने देखे, तो दैट इज क्लियर, सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो वेरीफाई, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है, वी हैव ए और ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे a और a कॉम्प्लीमेंट एंड b इज इक्वल्स टू a। सो वी नीड टू वेरीफाई दिस यूजिंग द ट्रूथ टेबल। आपको क्या करना है, सिंपली ट्रूथ टेबल को यूज करके यू हैव टू वेरीफाई दिस एक्सप्रेशन कि भाई वेदर LHS इज इक्वल्स टू RHS और नॉट, इज इक्वल्स टू RHS और नॉट। तो मैंने बताया था हम सिंपली क्या करते हैं, वी विल मेक द ट्रूथ टेबल फॉर द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी विल मेक द ट्रूथ टेबल फॉर द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वी ओनली हैव टू डिफरेंट वेरिएबल्स ए एंड बी। तो टू डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए वी विल हैव 4 कॉम्बिनेशंस। तो इसको बना लेते हैं ए बी। तो ट्रूथ टेबल जो होगी हमारे पास 0 0 0 1, देन वी विल हैव 1 0 एंड 1 1। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड भी हो रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल फर्स्ट फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1 1 0 0। भाई कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, सिंपली अगर मेरा 1 है तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 0, अगर 0 है तो 1 हो जाता है। ठीक है ये चीज। अब मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। तो एंड की प्रॉपर्टी मुझे पता है, तो 0 एंड 1 इज 0, this is going to be 1, this is going to be 0 and this is going to be 0। अब सिंपली मुझे क्या करना है, आई हैव टू और these two, a और a complement and b। तो now I'll find a और a complement and b। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 0 और 0 इज 0, 0 और 1 इज 1, 1 और 0 इज 1 एंड 1 इज 1। तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व यहाँ पे, यू कैन सी क्लियरली कि ये जो a है, ये a की जो वैल्यूज हैं दिस इज नॉट इक्वल टू दीज वैल्यूज। ठीक है, सो ये
यहाँ पे 1 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, 0 है। सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। सो क्लियरली वी कैन से a और a complement and b is not equal to a, so this is verified। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन वेरीफाई एनी ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। आप सिंपली ट्रूथ टेबल की हेल्प से यू कैन वेरीफाई एनी ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी तक जो चीजें हमने देखी हैं ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस मोर अबाउट लॉजिक गेट्स एंड सम बुलियन लॉज। ठीक है, जो बेसिक बुलियन लॉज होते हैं वी विल डिस्कस मोर इनटू इट। तो नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस, उसको हम जल्दी से डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव विद अवर सी प्लस प्लस पार्ट। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, सो विल एंड अप दिस सेशन हियर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी की सारी चीजें। तो असाइनमेंट वगैरह यू कैन स्टार्ट डूइंग द असाइनमेंट। तो 11th क्लास में नंबर सिस्टम वाला काफ़ी सिंपल सा ही असाइनमेंट था, तो यू कैन डू दैट असाइनमेंट। तो ठीक है, नो अंशी, यू विल नॉट गेट द असाइनमेंट टुडे, बट आफ्टर द वंस वी हैव द नेक्स्ट क्लास, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। तो यू विल गेट द असाइनमेंट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे वाली जो क्लास होगी ना उसके बाद आई विल गिव यू द असाइनमेंट, तो देन यू कैन डू इट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे 7 to 8 PM। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सबको क्लियर है यहाँ तक? इफ यू हैव एनी डाउट और यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। ओके, अंशी इज सेइंग ओके सर। तो ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। तो we will end up this session here only। So if you have any doubt, you can communicate with me at Discord channel, and or you can join the Telegram channel। तो Discord पे most probably if you have any doubt, तो you can post in the doubt section, तो we can communicate there। ठीक है, regarding anything और C++ programming आपको कुछ discuss करना है and assignment से related if you have any doubt you can discuss। okay, तो ठीक है, thank you। So fine, तो ठीक है, वी विल एंड अप दिस सेशन हियर। तब तक के लिए ओके गाइस, बाय बाय।